चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा चौक में आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को किया नमन, चीन के प्रति जताया आक्रोश। तेलोडी पंचायत भवन में आयोजित हुआ स्वास्थ्य शिविर। जिला प्रशासन के निर्देश पर लगाया गया यह शिविर। आसपास के ग्रामीणों के स्वास्थ्य की हुई जांच। सदर प्रखंड में व्याप्त समस्याओं को लेकर प्रखंड प्रशासन से मिली भाकपा माले की टीम। राजेश यादव की अगुवाई में जन समस्याओं पर हुई चर्चा। वीडियो ने दिया सकारात्मक आश्वासन। और साइबर अपराध के शिकार होने वालों के लिए हुई सहूलियत। केंद्र सरकार ने जारी किया पोर्टल। अब ऑनलाइन दर्ज की जा सकेगी साइबर ठगी की शिकायत। और अब खबरें विस्तार से। गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल गिरिडीह इकाई ने कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही चीन को सबक सिखाने के लिए एकजुट होने की बात भी कही गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बुधवार को एक कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम बजरंग दल के संयोजक मनोज सिंह एवं सह संयोजक गुड्डू यादव की अगुवाई में किया गया। मौके पर सन्नी यादव, अनूप यादव, अश्विनी भदानी, रविशंकर पांडे, विजयमल पांडे, सीताराम आशीष समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान बड़ा चौक पर शहीद सैनिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही उनके बलिदान को नमन किया गया। बताया गया कि चाइना शुरू से ही छद्म युद्ध का महारथी रहा है। उसे किसी भी हाल में मित्र समझना हमारी भूल है। चाइना को सबक सिखाने के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। चाइना प्रोडक्ट चले बहादुर जी। जिला मुख्यालय में बजरंग दल के द्वारा सेना के सम्मान में आज कार्यक्रम किया गया, जिसमें चाइना के सम्मानों का बाइकाट किया गया। आज सभी सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। जय श्री राम। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बैनर में इस कार्यक्रम को किया गया चाइना के खिलाफ में, क्योंकि हम लोग के हिंदुस्तान में इसका व्यापार चल रहा है और उसके व्यापार से हम लोग को नुकसान भी कर रहा है और सेना को भी मार रहा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि आर्थिक स्थिति से पहले उसको हम लोग कमज़ोर करेंगे और जो भी चाइना का सामान है हम लोग हर घर में जाकर के प्रचार करेंगे कि आज से चाइना का जो सामान है वो घर में रखे नहीं, ना कोई सामान खरीदे। इसका विरोध करें। जब तक दुश्मन को आर्थिक स्थिति से कमज़ोर नहीं कीजिएगा तब तक उसको नहीं कर पाइएगा। इसलिए सबसे पहले उसको आर्थिक स्थिति कमज़ोर करना है। इसीलिए आज हम लोग इस कार्यक्रम किए हैं और आगे भी करेंगे और हर समय हम लोग इसका विरोध भी करेंगे। ये जो कार्यक्रम किया गया सेना के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, इसका मुख्य कारण एक ही है कि ये जो चाइना की जो दोगला नीतिपन है, जो दोस्ती का भी हाथ बढ़ाता है और पीठ के पीछे खंजर का वार करता है, तो ऐसे नीति जो चाइना अपना रहा है भारत देश के साथ, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के जितने भी यहाँ तमाम कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण हैं, यहाँ पर मौजूद होकर हम लोग सब विरोध कर रहे हैं।
और साथ ही साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा संपूर्ण भारतवर्ष के वासी को, यहाँ के आम नागरिकों को, जनता को, कि चाइना का सामान का बाइकआउट करें और उनका सामान का इस्तेमाल ना करें ताकि उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े। जय श्री राम। जय जय श्री राम। फुटपाथी दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर नगर निगम की ओर से उन्हें सहायता दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजना प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में पथ विक्रेताओं का सर्वे कार्य जारी है। इस योजना के अंतर्गत 10,000 का लोन निगम द्वारा दिया जाएगा, जिसमें 7% रियायत दी जाएगी। फुटपाथी दुकानदारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए गिरिडीह नगर निगम की ओर से अभियान छेड़ दिया गया है। बताया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजना प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में पथ विक्रेताओं का सर्वे कार्य जारी है। इसके लिए नगर निगम के सिटी मैनेजर राजन कुमार व सीआरपी गीता वर्मा, रेखा देवी, आशा देवी, रंजना देवी के द्वारा शहरी क्षेत्र में लगातार ठेला वेंडर फुटपाथी दुकानों में जा जाकर सर्वे कार्य किया जा रहा है और डाटाबेस बनाया जा रहा है। बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा, जिसे समय से चुकाने पर ब्याज में 7% की रियायत दी जाएगी। इस बाबत सिटी मिशन मैनेजर राजन कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में फुटपाथी दुकानदारों का सर्वे कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 का लोन निगम के द्वारा मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए अभी तक 400 लोगों का सर्वे किया जा चुका है। साथ ही नगर निगम कार्यालय में संध्या 3 बजे से 5 बजे तक कैंप लगाकर इच्छुक दुकानदारों का आवेदन लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि के तहत अभी हमारे शहर में पथ विक्रेताओं का सर्वे चल रहा है। पथ विक्रेता में तमाम लोग आते हैं, चाहे वो अखबार बेच रहे हों, घूम घूम कर भुंजा बेचते हों, ब्रेड सप्लाई करते हों, कपड़ा बेचते हों, या ज़मीन पर बैठ के कहीं फुटपाथ पे सब्जी बेच रहे हों, फल बेच रहे हों, ठेला में बेच रहे हों। इन लोगों का अभी सर्वे चल रहा है। सर्वे किया जा रहा है, उसके पीछे मुख्य मकसद ये है कि लॉकडाउन में जो इन लोगों का पूंजी का जो प्रॉब्लम आ गया, कोरोना को देखते हुए जो इन लोगों ने अपने संयम का परिचय देकर जो सो उसके फैलाव को रोकने के लिए धंधा नहीं किया, तो प्रधानमंत्री जी इस योजना के तहत जो है सो 10,000 रुपये का इन लोगों को क्रियाशील पूंजी दे रहे हैं। और इसमें जिन लोगों को ज़रूरत है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जिनको ज़रूरत नहीं है नाहक वो नहीं आए, क्योंकि ये 1 साल का लोन है जिसको 1 साल में इनको चुकाना है, जिसमें लोन के ऊपर में इनको सब्सिडी मुहैया कराया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अभी तक जो है सो हमारे पास रजिस्टर्ड वेंडर जो हैं 683 थे, जो पिछले 3 साल पहले जो सर्वे हुआ था। तो अमूमन हम ये सोच रहे हैं कि इस बार जो सर्वे कर रहे हैं तो हो सकता है ये संख्या 1,000 तक चली गई हो, मगर लॉकडाउन के चलते बहुत सारे पथ विक्रेता नहीं निकल रहे हैं। अभी हम आप लोगों के माध्यम से ये चाहते हैं कि सारे पथ विक्रेता इस चीज़ को समझ लें, और हम लोग 27 तारीख से कैंप लगाएंगे। अभी तो हम लोग जो पॉकेट्स हैं पथ विक्रेताओं का, वहाँ जाके खुद से सर्वे कर रहे हैं। हमारी 4 सीआरपी हैं, रेखा जी, गीता जी, आशा जी और रंजना जी, जिनके थ्रू ये सर्वे कर रहे हैं। हम खुद भी हैं इन्वॉल्व इसको प्रचार प्रसार करने में और सर्वे करने में। 3 बजे से 5 बजे तक नगर निगम ऑफिस में जो है सो पथ विक्रेता आके फॉर्म अपना भर सकते हैं। उनको अपने साथ, अपने दुकान के साथ एक तस्वीर, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक स्टैम्प साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, बैंक खाता जो आधार लिंक है, और राशन कार्ड संभव हो तो राशन कार्ड लेके आएंगे। 27 तारीख से हम कैंप कर देंगे वार्ड वाइज, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस महीना के अंदर में अपने पथ विक्रेताओं का सर्वे कर सके और मेरे पथ विक्रेता इस योजना का लाभ ले सकें अपने धंधे को आगे बढ़ाने। अभी तक कितने सर्वे किए? अभी तक हम जहाँ जहाँ घूम घूम के सर्वे किए हैं तो 385 फॉर्म हम अभी तक भर पाए हैं उन लोगों का। ठीक है, 385 लोगों का सर्वे हुआ है, जो मेरे हिसाब से बहुत स्लो है। हम इसको कल से जो है सो स्पीडअप कर देंगे, कैंप लगा के चालू कर देंगे हम, ताकि लोग आके डायरेक्ट अपना कर लें। अभी तक जो है सो हम ऑन द स्पॉट सर्वे कर रहे थे कि जो दुकान लगा रहा है उसका जाके सर्वे कर रहे हैं। तो जो लोन दिया जाएगा तो कितना किस्त देना पड़ेगा लोग? वो 12 किस्त का है सर, 1 साल में उसको चुकाना है। 1 साल में देखिए सर, इसका जो आया हुआ है स्ट्रक्चर गवर्नमेंट से बनकर, इसमें सिंपल सा है कि अगर माइक्रो फाइनेंस के हिसाब से लोन मिलेगा तो इनको इंटरेस्ट में, सूद में सब्सिडी जो है सो 402 रुपया मिलेगा। ठीक है सर, और अगर बैंक अपने हिसाब से लोन देती है तो मोटा मोटी आप मान के चलिए 100%, मोटा मोटी नहीं है, 7% का जो है सो इंटरेस्ट सबमिशन मिलेगा, माने 7% का इनको फायदा होगा सूद में। तो ये बहुत माने कि बहुत अच्छा योजना है। जो लोगों का क्रियाशील पूंजी बैठ गया है
उसके लिए बहुत अच्छा योजना है। बस इसको समझ कर जो है सो पथ विक्रेता या पथ जो फेरी करने वाले हैं, रेडी खोमचा में दुकान लगाने में, वो जो है सो अपना इस्तेमाल करें। तो तेलोडी पंचायत भवन में बुधवार को एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। बताया गया कि गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा के निर्देश पर इस शिविर का आयोजन किया गया था। उपायुक्त गिरिडीह के निर्देश पर बुधवार को तेलोडी पंचायत भवन में एक स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर स्थानीय लोगों की सर्दी, खांसी, दमा, टीबी, डायबिटीज एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही दवा भी मुफ्त में उपलब्ध करवाया गया। मौके पर तेलोडी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम भी मौजूद रहकर व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग दिए। इस दौरान डॉक्टर एलन दास ने अपनी टीम के साथ सभी बूढ़े, बुजुर्ग एवं महिलाओं एवं अन्य लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। आज 24 जून को पंचायत सचिवालय तेलोडी में एक चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें सभी गर्भवती महिलाएं, टीबी, दमा, खांसी, शुगर, इस तरह के जो भी व्यक्ति थे उनका निःशुल्क जांच किया गया। और जिला प्रशासन द्वारा, माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा डॉक्टर एलन दास के सौजन्य से सभी लोगों को निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया तथा सभी तरह का जांच किया गया और उन्हें उचित परामर्श दिया गया। आज दिनांक खूंटा तेलोडी में कोविड गहन जन स्वास्थ्य सर्वे के दौरान कैंप लगाया गया है, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर और टीबी और खांसी, सर्दी, बुखार, ये सब जितना भी पीड़ित रोगी हैं उनका जांच किया जाएगा और उन्हें मुफ्त में दवा दी जाएगी। और इसी बीच में जो बच्चे हैं, गर्भवती महिला हैं, उनका टीकाकरण भी किया जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर एलन दास। योगीटाड़ में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक 10 एकड़ भूमि का चयन कर लिया गया है, जिसे लेकर उपायुक्त ने हजारीबाग के आयुक्त को विगत भूमि के अंतर विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण से संबंधित अभिलेख भेजा है। मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने भूमि का चयन कर लिया है। इसे लेकर योगीटाड़ के पास खाली पड़ी 10 एकड़ की जमीन को चिन्हित किया गया है। अपर समाहर्ता के प्रतिवेदन के आधार पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग के आयुक्त को उक्त जमीन निःशुल्क हस्तांतरण की अनुशंसा कर दी है। उपायुक्त ने आयुक्त को योगीटाड़ में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 10 एकड़ भूमि अंतर विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण से संबंधित अभिलेख भेजा है। अपने पत्र में उपायुक्त ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि हस्तांतरण हेतु अनुशंसा प्राप्त है। मौजा योगीटाड़, थाना नंबर 227, खाता नंबर 115, प्लॉट नंबर 265 एवं अन्य कुल रकबा 10 एकड़ भूमि गैर मजरूआ रहती पर मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए निःशुल्क सरकार के सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड के पक्ष में अंतर विभागीय हस्तांतरण को लेकर अनुशंसा की जाती है। राजेंद्र नगर में बच्चों के बीच झगड़े को लेकर अभिभावकों में मारपीट हो गई। घटना में डेगन दास की पत्नी सुनीता देवी को उसके गोतिया ने मारपीट कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। सुनीता का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में बच्चों के झगड़े को लेकर बड़ों में मारपीट हो गई। इस घटना में एक महिला घायल हो गई और महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि डेगन दास की पत्नी सुनीता देवी के साथ भैंसुर सुरेंद्र दास व उनकी पत्नी पुष्पा देवी ने जमकर मारपीट की। बताया गया कि दोनों के बच्चों के बीच विवाद हुआ था। बच्चे के झगड़े में पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद उन लोगों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। फिलहाल घायल महिला सदर अस्पताल में इलाजरत है। बच्चा को हम लड़ा हले, अब भैंसा निकल के मारे लगल है कि बोले तो कहा यहाँ पर देखिए बच्चन को बोले करा बोलबो ना कहले कुछ। हम अभी लगा 3-4 मत मार चुका अभी लगा के। कौन मारे? क्या नाम है? भैंसुर नाम है, भैंसुर है। सुरेंद्र दास नाम है। क्या नाम है? सुरेंद्र दास नाम है। कहाँ घर है? रविंद्र नगर रोड पुलिस लेन है, रविंद्र नगर घर है। क्या मामला था? बच्चा में झगड़ा हुआ तो उसी वजह से मोटा एकदम ऐसे से मुंगली से मारा, पूरा पैर में पूरा फ्रैक्चर है, क्या है वो भी पता नहीं हमको। कब हुआ ये? बोल भी दिया कि जो ये करना। हम घर में भी नहीं थे, हम ड्यूटी में थे, हमको फोन किया गया तो तब फिर हम आए हैं। कब हुआ ये घटना? कब हुआ? अभी थोड़ा देर पहले लिया था। यानी कि 2 बजे के बीच में रखिए। कहाँ रहते हो? रविंद्र नगर।
लंबे वक्त से चल रहे जमीन विवाद को लेकर बुधवार को कोल्डीहा से मारपीट का एक मामला प्रकाश में आया है। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नगर थाना क्षेत्र के कोल्डीहा नीचे मोहल्ला में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि तौहिर अंसारी, इनके पिता मोहम्मद हबीब, शाहिदा खातून और शहादत अंसारी की एक जमीन है जिस पर लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। बताया गया कि उस जमीन पर मुस्तफा लोधी और उनका परिवार भी दावा कर रहा है। इस बार भी उसी जमीन को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद मारपीट हुई और तीनों लोग घायल हो गए। मारपीट का आरोप मुस्तफा लोधी के परिवार पर ही लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कहाँ रहते हैं? कोल्डिया। ये लोग कौन लगता है घायल? हमारा भाई है चचेरा। ये लोग कहाँ रहता है? वहीं पर बगले में। क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो काम लगाया था, हम लोग उसको मना करने गए तो एक बार आया, उसका बेटा था, उधर से गाड़ी खड़ा किया, इस पर इसको उठा कर पटक दिया। उसका बाप कुदार निकाला गया था और उसका एक भाई था छोटा, वो कुदार से एक बार सिर पर चला दिया इसको। क्या मामला था? जमीन का मामला। क्या हो रहा था जमीन में? जमीन में वही बोल रहा, वो हमारा दबंगी की दे दिखाता, बोलता हमको चाहिए ही जमीन, नहीं तो गाड़ देंगे काट के। कौन कौन लोग थे उन लोग? उन लोग सब बाप बेटा था, 6-7 को है उन लोग। क्या नाम है? एक वो बहादुर नाम है, उर्फ मुस्तफ़ा है उसका, और वो संटू है, वो मंटू है, मुस्तफ़ा है, विदरीस, और वो बाबू हैदर का बेटा, वो भी साथ में था। आप लोगों में क्या वो घायल है? एक ही वो है बोले सर, और थोड़ा सा भाभी भी हमारा मारा, थोड़ा सा भाई को बोला उसको भी। 3 घायल है? हाँ। कब हुआ ये घटना? अभी थोड़ा देर पहले। चिरकी पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल और बोलेरो की टक्कर में खुखरा निवासी प्रदीप मंडल एवं रीना देवी घायल हो गए, जिनका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। पीरटांड थाना क्षेत्र के खुखरा निवासी प्रदीप मंडल एवं रीना देवी सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हो गए। बताया गया कि चिरकी पेट्रोल पंप के पास इनकी मोटरसाइकिल को एक बोलेरो ने टक्कर मार दी। घटना में घायल दोनों को एम्बुलेंस के माध्यम से गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। कहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है? यही हॉस्पिटल। कहाँ घर है? कहाँ एक्सीडेंट हुआ? कौन गाड़ी मारा है? कब हुआ ये? कब हुआ ये? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? खिड़की से घर जा रहे थे। खुखरा बोलेरो ला मार दिया। आप लोग क्या चीज़ से थे? आप लोग क्या चीज़ से थे? मोटरसाइकिल में। बोलेरो पकड़ा गया। थाना गए थे? कोडरमा से जमुआ आ रहे विकास यादव सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में उन्होंने दम तोड़ दिया। बुधवार को उनके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल गिरिडीह में करवाया गया। कोडरमा जिला के गोरहा गांव के रहने वाले विकास यादव अपने गांव से जमुआ आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में वह बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें रांची रिम्स ले जाया जा रहा था। तभी बगोदर के पास उन्होंने दम तोड़ दिया। बुधवार को उनके शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि जमुआ के करीब डोमैडीह के पास उनकी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर की चपेट में आ गई, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी थी। बाद में इलाज के लिए ले जाते वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपका? मेरा नाम महेश यादव है। ये कौन लगते हैं? मेरे चचेरे भाई थे। क्या हुआ था? तो ये जा रहे थे जैसे गुरहा से जमुआ पेठंडी आ रहे थे अपने ससुराल। उसी दरमियान में डोमैडी हस्ती खोरी महुआ के अंदर आते हैं और डोमैडी के पास उनको एक ट्रैक्टर से घटना हो गया। तो आए प्रशासन और 108 में एम्बुलेंस करके लेके गए राजधनवाद। वहाँ से इनको रेफ़र कर दिए रिम्स के लिए, जबकि बगोदर जाते जाते उनकी डेथ हो गई वहीं पर। वापस हम लोग ला करके और थाना को सौंप दिए हैं, जो कि यहाँ आप आए हैं। कब हुआ ये घटना? ये घटना कल की है, 23 तारीख की घटना है। कितना बजे? घटना लगभग 7 बजे की है। शाम को? शाम 7 बजे की घटना है, लेकिन इनकी जो है सो
डेट 9:30-10 बजे के लगभग में होगी। बेरहाबाद में कर्मचारी भवन निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत को लेकर शंकर मोदी ने उपायुक्त को एक आवेदन सौंपा है। उनका कहना है कि एस्टीमेट में चिमनी ईंट का जिक्र है, मगर बंगला भट्टा का ईंट लगाया जा रहा है। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने की अपील की है। जमुआ बेरहाबाद के रहने वाले शंकर मोदी ने उपायुक्त को एक आवेदन सौंपकर बेरहाबाद में कर्मचारी भवन निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत की है, साथ ही जांच करवाने की मांग की है। बताया गया कि कर्मचारी भवन निर्माण में घटिया सामग्रियों का प्रयोग हो रहा है। बताया गया कि बीते 19 मार्च को भी इसको लेकर एक आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। इनका आरोप है कि संवेदक के द्वारा भवन में बंगला भट्टा का ईंट लगाया जा रहा है, जबकि एस्टीमेट में चिमनी ईंट का जिक्र है। इन्होंने कहा कि अगर मामले की जांच गंभीरता से हो तो कई लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। ग्राम पंचायत बेरहाबाद, मेरा नाम शंकर मोदी है और मैं जमुआ प्रखंड से आता हूं। बेरहाबाद पंचायत के अंतर्गत एक पंचायत माने कर्मचारी भवन बनाया जा रहा था। उसमें बुनियाद से कार्यक्रम शुरू हुआ। लोगों का गांव में उलझ जगी और लोगों को हंसी खुशी से सोचे कि इस कार्यक्रम को बेहतर काम होगा। 40,79,100 का हम उसमें RTI से मांगे तो हमको मिला वो जो क्या एस्टीमेट, और एस्टीमेट के जरिए हमने देखा उसमें कि जो तरह का काम था वह बहुत अधूरा काम किया गया है। उसमें जब मैं आवेदन पहले लिखा, जो विभाग था उस विभागों में जब लिखा तो उन्होंने 4,500 ईंट ला करके मैंने चिमनी भट्टा का उन्होंने लगाया, ठेकेदार साहब लगाए, और थोड़ा सा बहुमत में थोड़ा इधर उधर करने का भी काम किए। और ये भी चिट्ठी में लिखा हुआ है जो हमको RTI से मिला नोटिस कि इतना पैसा जमा करने के बाद ही आपको मैंने ये एस्टीमेट दिया जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि जो सरकारी सामान देना था वही सामान लगाया गया है। लेकिन मेरा कहना है कि उसमें जो सामान उसका बयान नहीं किया गया कि किस कंपनी की किस छड़ लगना है और कहाँ छड़ देना है, क्या नहीं देना है, कौन सा सीमेंट देना है और कौन से ईंट देनी है, इसकी मैंने बयान लिखा। लेकिन वो बयान में मुझे कुछ आया नहीं और आज 3 महीना पूर्व ही हम लिखे हुए थे। लॉकडाउन के कारण हमें वो तो बताया कि लॉकडाउन के कारण आपको एस्टीमेट नहीं दिया गया, थोड़ा लॉस हुआ इसमें, और यह नियमता काम नहीं हो रहा है जो सरकार के। और हम लोगों का कहना है, मेरा ग्राम का कहना है, मुझे कहना है उसमें काम घटिया टाइप का हुआ है। और नीचे बुनियाद में उसमें लिखा हुआ कि सरिया दिया गया है, एक जो हमको चिट्ठी मिली है उसमें, और हम इसमें चैलेंज की बात बोलते हैं कि अंदर में सरिया दी नहीं गई है, बुनियाद में वो बयान कर रहे हैं उस पर चिट्ठी पे कि बुनियाद में सरिया डाली गई है। कितना का राशि से बनना था वो 40,79,100 का राशि है, और बीच में क्या कटौती होगा उसकी बयान में नहीं बता सकता। क्या मांग है आपने, किनको आवेदन दिए? हम आवेदन उपायुक्त को दिए थे, हम भवन निर्माण विभाग में भी दिए थे, हम मुख्यमंत्री को भी दिए थे, हम SDO को भी एक आवेदन दिए थे। क्या मांग है? हम मांग रहे थे उसमें जो बुनियादी शुरू हुआ, काम शुरू हुआ, तो हम एस्टीमेट दिखाने के लिए उससे मांग रहे थे कि इसमें क्या सिस्टम है, किस नियम से होना है, ये दिखा हुआ हो। साइबर अपराध की घटना में ठगी की शिकार होने वाले लोग अब घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया है, जिसमें आम लोगों के अलावा पुलिस के लिए भी कॉलम बनाए गए हैं। साइबर अपराध की घटना में ठगी के शिकार होने वाले लोगों की शिकायत दर्ज करने को लेकर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया है। इस संबंध में साइबर सेल DSP संदीप सुमन समदर्शी ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से वैसे लोग जो साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं या साइबर ठगी के प्रयास से परेशान हैं, वे अपने घर से ही इस पोर्टल पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। NCCRP पोर्टल पूरी तरह से साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया है। बताया कि कई लोग थानों तक नहीं पहुंच पाने के कारण या थाने में जाने के बाद कई तरह की दिक्कतों को झेलकर
बगैर शिकायत दर्ज कराए वापस लौट जाते हैं। इससे साइबर अपराधियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं हो पाती है। ऐसे में केंद्र सरकार ने लोगों की सहूलियत व साइबर अपराध की घटना पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे पोर्टल को चालू किया है। बताया कि इस पोर्टल में 2 पार्ट बनाए गए हैं, जिसके तहत आम लोगों के लिए शिकायत दर्ज करने को सिटीजन व उसके निवारण को अनुसंधान करने के लिए पुलिस वाला कॉलम बनाया गया है। पोर्टल के माध्यम से साइबर ठगी के प्रयास की शिकायत अपलोड करने पर संधा व ठगी के शिकार होने पर प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान है। इसके तहत इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर नोडल अधिकारी इसकी समीक्षा प्रतिदिन करते हैं और संबंधित राज्य को दर्ज शिकायत भेजते हैं। संबंधित राज्य इन शिकायतों का आकलन कर उसे संबंधित जिले में भेजती है और साइबर अपराधियों की धरपकड़ से लेकर अन्य आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देती है। अगर ठगी के शिकार हो गए हैं और कहीं जाने में असमर्थ हैं तो 100 नंबर पर डायल कर इसकी सूचना पुलिस को देने का प्रावधान भी किया गया है। पिछले दिनों कुएं में डूबने से हुई एक महिला की मौत के अनुसंधान के लिए खोरी महुआ एसडीपीओ नवीन सिंह ने महिला के गांव जमुआ के चीरूडी पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। एसडीपीओ ने मामले की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों से ली, वहीं कुएं का भी मुआयना किया। जमुआ के चिलगा पंचायत स्थित चीरूडी गांव में पिछले दिनों कुएं में डूबने से एक महिला की मौत हो गई थी। इसी मामले की जांच के लिए बुधवार को खोरी महुआ एसडीपीओ नवीन सिंह सदल बल पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। मौके पर कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान संबंधित मामले की जानकारी एसडीपीओ ने ग्रामीणों से ली। मौके पर एसडीपीओ ने कुएं का भी मुआयना किया। इस दौरान एसडीपीओ नवीन सिंह ने कहा कि विभिन्न कांडों के अनुसंधान के क्रम में इनका आना जाना लगा रहता है। इसी क्रम में आज ये चीरूडी पहुंचे हैं और कुछ मामलों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। थाना क्षेत्र में दर्ज विभिन्न प्रकार के मुकदमे जो भी है FIR दर्ज हुए हैं, उसी के अनुसंधान और पर्यवेक्षण के क्रम में लगातार आने का सिलसिला जारी है और उसी केस के अनुसंधान और पर्यवेक्षण के क्रम में यहाँ पे हम भाकपा माले द्वारा बुधवार को सदर प्रखंड में व्याप्त समस्या को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा आपूर्ति पदाधिकारी से मुलाकात की गई। इस दौरान माले नेताओं ने उक्त पदाधिकारियों को जन समस्याओं से अवगत करवाते हुए उन समस्याओं के निदान हेतु त्वरित कार्रवाई करने की मांग की। सदर प्रखंड क्षेत्र में व्याप्त कई समस्याओं को लेकर बुधवार को भाकपा माले की एक टीम ने प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा आपूर्ति पदाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों से पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए इसके निदान की मांग की गई। टीम की अगुवाई भाकपा माले नेता राजेश कुमार यादव तथा गिर सदर प्रखंड के प्रभारी पप्पू खान कर रहे थे। टीम के साथ बजटो, बंदरकुप्पी, महेश लुंडी, योगीटाड़ आदि गांवों के कुछ पीड़ित लोग भी थे, जो अपने कई सवालों को लेकर लंबे समय से प्रखंड का चक्कर काट रहे हैं। इस संबंध में पार्टी के नेताओं ने कहा कि विगत दिनों जन समस्याओं से अवगत होने कई गांवों के भ्रमण के दौरान पता चला कि बजटो गांव में कई प्रवासी मजदूरों को अभी तक क्वारंटीन अवधि में मिलने वाला राशन का पैकेट नहीं मिला है। उसी गांव में महानंद सिंह नामक एक व्यक्ति को वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही सिंचाई कूप मिला था, जिसे स्थानीय ठेकेदार द्वारा आज तक पूरा नहीं किया गया। यहाँ तक कि लाभुक को उसी के कूप में कराई गई मजदूरी का भुगतान तक नहीं किया गया है। ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने ऑनलाइन राशन के आवेदन तो दिए हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है। अधिकांश परिवारों के राशन कार्ड में उनके घर के कई सदस्यों का नाम भी छूटा हुआ है। उक्त सारे मामलों से प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा आपूर्ति पदाधिकारी को अवगत कराने पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान कन्हैया सिंह, राहुल रजक, दुर्गाचरण साव, संजय वर्मा, महानंद सिंह, रवि सिंह, अनिल सिंह, संजय साव, बिरजू वर्मा, तुलसी कुमार समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। ये पिछले दिनों हम लोग सदर प्रखंड के बजटो गांव गए थे। वहां के लोगों का कुछ सवालों को लेकर के उसमें एक सवाल आया था कि एक व्यक्ति वहां महानंद सिंह है, उनका सिंचाई कूप जो निर्माण हुआ था 17-18 वित्तीय वर्ष में,
वो योजना आज तक पूरा नहीं हुआ है और महानंद सिंह उस योजना को पूरा करने की मांग को लेकर महानंद सिंह ने सब परिवार उस कुआं में मजदूरी किया है। उस मजदूरी भुगतान को लेकर और कुआं कंप्लीट कराने की मांग को लेकर वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ब्लॉक भी 2-2.5 साल से घूम रहे हैं, लेकिन आज तक उनका काम नहीं हुआ। एक तो ये सवाल आया। दूसरा सवाल वहाँ लोगों ने रखा, जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हुए हैं उन लोगों को जो राहत पैकेज सरकार की ओर से घोषणा किया गया था, प्रति प्रवासी मजदूर 500 रुपया करके, 500 रुपया का मतलब उनको राहत सामग्री देना था, राशन देना था, जिसमें 10 केजी चावल, दाल, तेल, रिफाइन, नमक इत्यादि मिला करके। तो हमारे साथ वहाँ पर हम लोगों ने उस दिन करीब 30 प्रवासी मजदूरों से हमारी मुलाकात हुई और 30 में से किसी भी प्रवासी मजदूर को वो राहत राशन का जो पैकेज है वो नहीं मिला। ये सवाल है। फिर वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने करीब साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 माह ऐसा अवधि में अलग अलग लोगों ने राशन के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है, जिनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है। और भी कई तरह के लोगों ने वहाँ सवाल रखे हैं। तो आज हम लोग उन सारे सवालों को लेकर के यहाँ प्रखंड कार्यालय में हम लोग आए हुए हैं। अभी हम लोग वीडियो से मुलाकात करेंगे, एमओ से मुलाकात करेंगे और इन सारे सवालों पर हम लोग अपना एक ज्ञापन दे रहे हैं। और यदि इन मामलों पर प्रखंड का प्रशासन अगर संज्ञान नहीं लेगा तो फिर हम लोगों को जो भी आगे करना होगा हम लोग करेंगे। इस प्रखंड को जो है वो काम काज के बदले सिर्फ यहाँ अड्डाबाजी होता है और कोई भी काम लोगों का रहता है तो वो लोग यहाँ पैसे दे करके काम करवाते हैं। इस तरह की जो यहाँ पर कार्य संस्कृति बन गई है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। जो भी संभव होगा हम लोग करेंगे। हमारी मांग है कि महानंद सिंह जैसे लोग जो अपनी अधूरी योजना को पूरा कराने का मांग को लेकर के लंबे समय से घूम रहे हैं और जो भी राशन कार्ड वगैरह ऑनलाइन किया है, जो अभी तक राशन नहीं बना, इस तरह के जो मामले हैं लंबित, इसको यहाँ प्रखंड प्रशासन संज्ञान लेकर के काम कराए, अन्यथा भाकपा माले अपना आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। पैसा नहीं मिलने के कारण से मैंने प्लास्टर नहीं किया। पैसा जब मिल गया तो मुखिया जी को बोले तो मुखिया जी मैंने ठेकेदार को बोला, ठेकेदार को जब बोला तो ठेकेदार बोला 2-4 दिन रुकिए। रुकने के बाद फिर उसको बोले तो बोला कि बोला नहीं करेंगे तो क्या कीजिएगा। इसी तरह के मैटर चलते आ रहा है, अभी तक मैंने काम नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र यादव को मनोनीत किया गया है। उन्होंने कहा कि संगठन विस्तार के साथ युवाओं को सशक्त बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वीरेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी का गिरिडीह जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस आशय का एक पत्र प्रदेश उपाध्यक्ष विजय यादव ने जारी किया है। इस बाबत वीरेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी की ओर से उन्हें जो जिम्मेवारी दी गई है उसका वह बखूबी वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में संगठन का विस्तार उनका मुख्य उद्देश्य होगा, साथ ही युवाओं को सशक्त बनाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। मुझे जो जिम्मेवारी मिली है गिरिडीह जिले की समाजवादी पार्टी के द्वारा जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, मैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष साहब को, विजय यादव जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि उनको धरातल पर कैसे उतारा जाए उसको भी मैं कोशिश करूंगा। और आने वाले समय में मैं संगठन को और मजबूती के साथ पूरे ज़िले में किस तरह से मजबूत किया जाता उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा चौक में आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को किया नमन, चीन के प्रति जताया आक्रोश। तेलोडीह पंचायत भवन में आयोजित हुआ स्वास्थ्य शिविर। जिला प्रशासन के निर्देश पर लगाया गया यह शिविर आसपास के ग्रामीणों के स्वास्थ्य की हुई जांच। सदर प्रखंड में व्याप्त समस्याओं को लेकर प्रखंड प्रशासन से मिली भाकपा माले की टीम। राजेश यादव की अगुवाई में जन समस्याओं पर हुई चर्चा। वीडियो ने दिया सकारात्मक आश्वासन। और साइबर अपराध के शिकार होने वालों के लिए हुई सहूलियत। केंद्र सरकार ने जारी किया पोर्टल, अब ऑनलाइन दर्ज की जा सकेगी साइबर ठगी की शिकायत। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।